हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर का एक टॉपिक जो पॉलिटी से रिलेटेड है को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ज़रूरी हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं अलग अलग 5 स्टेट्स के, इंक्लूडिंग वन यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें वहाँ पे बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की। जो अभी तक करंट गवर्नमेंट थी टीएमसी की, वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ममता जी हैं टीएमसी की लीडर, उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया है। रिजाइन करने का जो मामला है वो एक प्रथा है, प्रथा कन्वेंशन कन्वेंशन है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर मेजॉरिटी करंट गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पाती है तो वो राजभवन जाके खुद से खुद से त्याग पत्र देगा। ठीक है, टू गवर्नर, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है या देती है नॉर्मली। ठीक, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनको इनके हिसाब से जो इलेक्शन हुआ वो फेयर नहीं था। दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। ठीक, 3 आर्टिकल्स जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है आर्टिकल 164। तो एक आर्टिकल है 172 एंड द अदर वन इज 174। नाउ 164 के सब सब क्लॉज वन में दिया हुआ है इनके नियुक्ति के बारे में और कार्यकाल के बारे में। ध्यान दीजिए कि कार्यकाल मिनिस्टर्स का है, ना कि असेंबली का, विधानसभा का नहीं है, ये केवल मंत्रियों का है। ये दोनों ही जो है वो नियुक्ति होता है गवर्नर राज्यपाल करता है, और जो इनका कार्यकाल होता है वो प्लेजर ऑफ गवर्नर होता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक गवर्नर चाहे। हालांकि ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो राज्यपाल है वो मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही काम करना होता है उसको। और बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट्स के अलग अलग इस फैसले ने ये बताया है कि एलोन राज्यपाल ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, उसको मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट करना होता है। फ्लोर टेस्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट प्रोविजन है वो 164 के क्लॉज 2 से आता है, जिसमें बात की गई है सामूहिक उत्तरदायित्व की। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व किसका? इन मंत्रियों का, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, किसके प्रति होता है? वो होता है विधानसभा के प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। यहाँ से ही डायरेक्टली मेजॉरिटी का और फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास मेजॉरिटी है, कैसे प्रूव करना होगा? इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर इसका क्लॉज 3 है, शपथ के बारे में है। 164 में ही शपथ है। और क्लॉज 4 है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, नॉन एमएलए और एमएलसी मंत्री या चीफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर भी मंत्री होता है। तो अगर वो एमएलए और एमएलसी नहीं है, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है और विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता दोनों में से किसी एक की हासिल करनी होगी, अदरवाइज उसका मंत्री पद चला जाएगा। ठीक,
ये हो गया। नाउ 172, इसमें सामान्य अवधि दी हुई है, विधानसभा की सामान्य अवधि। इसकी विधानसभा की ये होती है 5 साल। कब से ये 5 वर्ष कब से देखते हैं? जो पहली बैठक होती है विधानसभा की, वहां से 5 साल। ठीक, 5 साल होते ही ये स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ओके, इसमें एक कंडीशन है कि अगर पहले से किसी वजह से यानी कि मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट में फेल होने की वजह से ये पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर नहीं होता ऐसा तो 5 साल चलेगा। नाउ आर्टिकल 174, इसमें पहला जो है वो समनिंग। इंग्लिश में इंग्लिश टर्म जरूरी है क्योंकि अक्सर इंग्लिश ही लिख दिया जाता है। समनिंग इसको कहते हैं सत्र को बुलाना। ठीक, हर 6 महीने के गैप पे बुलाना जरूरी है। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीना, यानी कि 1 साल में 2 बार बैठक जरूरी है। दूसरा है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन यानी कि सत्रावसान। गवर्नर कभी भी सत्रावसान कर सकता है, लेकिन सत्रावसान का मतलब बिल्कुल भी जो सभा होती है विधानसभा, उसके विघटन से नहीं है। विधानसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, विधानसभा का विघटन नहीं होता, केवल सत्र समाप्त होता है, विधानसभा समाप्त नहीं होती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी कि विघटन। ठीक, विघटन मेन पॉइंट है। विघटन कैसे होता है? अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो गया या इमरजेंसी सिचुएशन है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी की अभी बात हो रही है। इलेक्शन के बाद अगर मेजोरिटी नहीं आई तो डिसॉल्व, और रिजिग्नेशन भी नहीं हो रहा है तो डिसॉल्व कर सकता है कौन? गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पे किसको डिसॉल्व कर सकता है? विधानसभा को, नॉट विधान परिषद। अगर विधान परिषद है तब की बात हो रही है। विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होती। विधानसभा को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक, ये था इसका डिस्कशन। हाँ, एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है बोलना, इस फ्लोर टेस्ट के बारे में। फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, वो दिया गया था SR बोम्मई केस में, 1994 का था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था ये। इसमें बोला गया था जो फ्लोर टेस्ट है वो मस्ट बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, यानी कि जिस हाउस का फ्लोर टेस्ट हो रहा है ये वहीं पे होना चाहिए, उससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक, और इससे ये भी चीज़ एक मतलब इनडायरेक्टली क्लियर होती है कि गवर्नर खुद से बिना फ्लोर टेस्ट कराए विघटन नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।